ये बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में है क्या बेटा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, किसी सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, मेल्ट करके या किसी और तरीके से। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, एक शेप से दूसरे शेप में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कन्वर्जन ऑफ शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप। ठीक है, कन्वर्जन से पहले जो वॉल्यूम था वही बेटा वॉल्यूम होगा आफ्टर कन्वर्जन ऑफ शेप। जैसे इस केस में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यह है बेटा, कहते हैं कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर डाया थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड। कितने कॉइन्स को मेल्ट कर दिया जाए। क्या देखो, कन्वर्जन हो रहा है बेटा, किसका, कॉइन्स का मेल्ट करने की बात हो रही, टू फॉर्म बनाने के लिए अ क्यूबाइड। तो क्या हुआ बेटा, सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबाइड बनाया जा रहा है। तो बिफोर कन्वर्जन क्या था, सिल्वर कॉइन्स, और आफ्टर कन्वर्जन क्या है, क्यूबाइड। ठीक है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम और सिल्वर कॉइन्स का वॉल्यूम दोनों एक होंगे। यही हमारी इस 13.3 का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन बेसिक यही है कि जो वॉल्यूम है वो बेटा सेम होगा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ कॉइन्स पता करने के लिए देखो, इस तरीके से क्वेश्चन से हम लोग काफी फेमिलियर हैं। एक बार हमने और जिक्र किया था, जैसे इस वाल में हमको नंबर्स ऑफ ब्रिक पता करना हो। क्या पता करना हो, नंबर्स ऑफ ब्रिक। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, या एक क्वेश्चन एक और चीज हम लोग समझते थे, क्या, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स गलाए जाएं, कितने कॉइन्स को मेल्ट किया जाए कि ये इस शेप का, इस साइज का एक क्यूबाइड फॉर्म हो जाए। तो क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ कॉइन्स पता करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड कॉइन्स, कितना मेल्ट करना पड़ेगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन्स। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड कॉइन्स की जगह पे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख सकते हो। हमको क्या बनाना है बेटा, क्यूबाइड बनाना है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन्स। ठीक बेटा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन्स। ठीक है, क्यों, जो हमारे कॉइन्स हैं उनको मेल्ट करके क्या बनाया गया, क्यूबाइड बनाया गया। तो हम क्यूबाइड का वॉल्यूम ले लें और उसको वन कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो नंबर्स ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। ठीक बेटा, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? हमको क्या करना है, हमको क्यूबाइड बनाना है। कहां से क्यूबाइड बनाना है, सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके। तो यदि हमारे मान लो 50 कॉइन्स को मेल्ट करना है, तो 50 कॉइन्स के का वॉल्यूम इक्वल टू क्यूबाइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो नंबर्स ऑफ कॉइन्स इक्वल हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड कॉइन्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। ठीक है, और वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड कॉइन्स है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। अब इसमें वॉल्यूम रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर्स ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। अच्छा, कॉइन्स हमारा किस शेप का है बेटा, कॉइन्स हमारा सर्कुलर होता है और उसमें कुछ थिकनेस होती है, तो क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। तो जो कॉइन्स है हमारा वो सिलेंड्रिकल शेप का है, और क्यूबाइड तो क्यूबाइड है ये बेटा। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ बेस इनटू हाइट। तो ये जाएगा 5.5, ठीक है, इनटू कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर इनटू 3.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सिलेंडर। कॉइन जो है वो कई कॉइन से रख देंगे तो एक सिलेंडर का शेप आ जाएगा। और सिलेंडर क्या होता है बेटा, एक ही कॉइन जो है वो भी सिलेंडर के शेप का होता है। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई के जगह पे हमको 22/7 रखना है, 22/7। ठीक है, आर
आर हमको दे रखा है, आर कितना दे रखा है बेटा, आर दे रखा है 1.75। अच्छा ये आर नहीं बेटा, ये डायमीटर है, ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है। तो रेडियस का फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह पे हम 1.75 अपॉन 2 लिख देंगे, क्यों, 1.75 अपॉन 2 ये हो गया। और एच हमारा कितना दे रखा है बेटा, 2 mm, किसका, किसकी थिकनेस है, एक पॉइंट की थिकनेस 2 mm दे रखा है। तो आप इसको 2/10 कर सकते हो, क्यों, सारे मेजरमेंट हमारे बेटा सेंटीमीटर में है, तो इसको हमको सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा। क्यों, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? जैसे हम लोग क्या करते थे, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स पता कर लेते थे, क्या करते थे, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, 1 कॉइन। तो नंबर्स ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करें बेटा, इसको रफ कर देते हैं, कैसे करें बताओ, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको, ये जो 7 है ना बेटा, ये 7 है, 2 है, 2 है, ये 10 है, ये बेटा ऊपर तुम्हारा चला जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 5.5 इंटू 10, ठीक, इंटू 3.5, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में है ना बेटा, डिनोमिनेटर में ऐसा क्यों, तो इसे की जाए आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, क्यों, जो ये अपान ना 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपान दिस, तो इस अपान से आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं और इसको रिसिप्रोकल कर देंगे। 7 2 2 10 ये सब कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे। क्या लिख लें, इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 होल अपान, ये बेटा 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 2, क्यों, ठीक है ना बेटा। ये 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 ये लिख लिया, ठीक है। और ये 7 2 2 10 7 2 2 10 जो था डिनोमिनेटर में वो ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, और 22 से 1.75 और 2 डिनोमिनेटर में बच गया। 2 2 से कैंसिल हो गया, साफ साफ दिख रहा बेटा। और क्या करें, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 7 2 जा 14, और बेटा यहाँ पॉइंट मिल जाएगा ना, ठीक है। 7 2 जा 14, 3 बचा 35, 7 5 जा 35, ठीक है। और 7 5 जा 35 यहाँ भी आएगा। और यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट बना देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? 7 से कैंसिल किया, 7 2 जा 14, 3 बच रहा है 35, 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35, ठीक। और यहाँ 0.5 आया था, ठीक, और यहाँ 0.25 आया था, तो 2 डिजिट थे, 2 डिजिट यहाँ नीचे, तो यहाँ भी 2 डिजिट में बना लिए, 0 बढ़ा दिए, कैंसिल कर, 25 1 जा 25 2 जा, एक ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और थोड़ा सा पॉइंट पहले सॉल्व कर लेना है, ये 5.5 है, 5.5 को हम 5.50 लिख लिया, यहाँ भी 2 डिजिट पे है, यहाँ भी 2 डिजिट पे पॉइंट है, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, अब इसको किससे कैंसिल करना बेटा, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 0 जा 0, इसको भी 5 से कर लीजिए, 5 कितना बेटा, 5 3 जा 15, 2 बचा, और 25 5 5 जा 25, और ठीक है, फिर 5 से कर लीजिए, 5 7 जा और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अब ये 22 से कैंसिल हो गया। तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा, केवल 7 बच रहा है, क्यों, केवल 7 बच रहा है, इस 7 को इस 7 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा है, ऊपर हमारा बचा 2 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। और एक 10 बेटा यहाँ भी बच रहा है, देखो ये साफ सुथरा 10 है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक 10 ये बच रहा है, तो ये क्या करेंगे, 10 20 हो जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, और 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया,
400, मतलब हमको जो कॉइन्स हैं उन 400 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा, क्या बनाने के लिए, एक क्यूबाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो वॉल्यूम कंटेंट करता है कॉइन्स में, वही वॉल्यूम होगा हमारा क्यूबाइड का। ठीक है, नंबर्स ऑफ कॉइन्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड कॉइन्स, पूरा वॉल्यूम जो कॉइन्स को मेल्ट किया गया, जो तैयार होगा, उसमें 1 कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड कॉइन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा। और वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन की जगह पे वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन से लिख दिया। ये हमने डाटा फिट कर दिए जो जो गिवन था, सॉल्व कर लिया, तो नंबर्स ऑफ कॉइन्स आ गए 400। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, नंबर्स ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन्स। ठीक है, और इस बेस पे, इस जानकारी के आधार पे एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नोट कर लो, अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि सैंड एक सिलिंड्रिकल बकेट में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ बेटा, सिलिंड्रिकल बकेट में। तो सैंड क्या है, शेप ले लेगा, सिलिंड्रिकल बकेट का शेप ले लेगा, जिस पॉट में रखे हैं सैंड को उसी का शेप ले लेगा ये। ठीक है, सैंड लूज होता है, ठीक है, तो वो बकेट के ही शेप में आ जाएगा। ठीक है, कहता है कि इस बकेट को एम्प्टी किया गया ग्राउंड पे, इस सैंड को पलट दिया गया ग्राउंड पे, और तो ये जब ये सैंड है सिलेंडर में था बेटा, तो सिलेंडर शेप में था, जब ग्राउंड पे डाल दिया तो एक कोनिकल शेप बन गया है। ठीक है, एक हीप बन गया, कैसा, कोनिकल। अब देखो बेटा, वही है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ठीक है, सैंड का कन्वर्जन हो गया, सैंड के शेप का कन्वर्जन हो गया। शेप सैंड था यहाँ सिलिंड्रिकल के शेप का, कैसा शेप था सैंड का, सैंड का शेप था सिलिंड्रिकल, और अब सैंड का शेप हो गया कोनिकल। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सिलिंड्रिकल शेप, एक या ऐसे कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलिंड्रिकल शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल शेप। बेटा सैंड हमारा बर्बाद नहीं हुआ, सैंड हमारा जितना मटेरियल इसमें था, जितना वॉल्यूम इसमें था, उतना ही वॉल्यूम इसमें है। तो बिफोर कन्वर्जन और आफ्टर कन्वर्जन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखें, सैंड, क्या लिखें बेटा, सैंड वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलिंड्रिकल शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल शेप। ठीक है, कोनिकल शेप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलिंड्रिकल शेप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर हम अलग अलग होगा इसलिए आर लिखे दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। आर हमारा है 18 इंटू 18 आई आर स्क्वायर, और एच भी हमको दे रखा बेटा, कितना दे रखा, 32, और ये इसमें हमको हाइट दे रखा है, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिख लेंगे, पाई की जगह पे पाई लिख लेते हैं, और आर हमको पता नहीं इसलिए हम आर स्क्वायर ही लिख लेंगे, और एच की जगह पे 24 लिख लेंगे। ठीक है, और थोड़ा स्मार्ट वर्किंग करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, देखो कुछ बच्चे, अब आप तो अच्छे हो, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से डिवाइड किया, फिर वही वर्किंग इधर किया, फिर आर स्क्वायर पता करने के जो भी यहाँ आया था उसमें से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं करते। ठीक है, क्या करेंगे, देखो अच्छी वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन भी हम लोग साथ साथ में सीखते रहे हैं कि क्या कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। ये पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, और ये 3 है इधर, इधर 3 8 या 24 ये में लिख लिया। ठीक है, बाकी चीजों को इधर ट्रांसफर कर देंगे, आर स्क्वायर यही बनाने में देते हैं, आर स्क्वायर। तो यहाँ बेटा क्या है आपके पास है 18 इंटू 18 इंटू 32। ठीक है, और अपॉन 8। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा
कितना बेटा 32। अब देखो आर स्क्वायर पता करने, आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो आर इक्वल टू रूट ऑफ दिस, तो इसका रूट हमको पता करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने से हमारा फायदा नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और फैक्टर करें। देखो 18 इंटू 18 एक पेयर तो यहाँ दिख रहा है, तो इसको फैक्टर और करने की जरूरत नहीं, इस 4 के 2 फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इधर लिख लें, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 4 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 और 18 इंटू 18 था ही, ठीक है। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। तो आर हो जाएगा हमारा, एक पेयर यहां से बन जाएगा, ठीक, और एक पेयर यहां से बन जाएगा 2 इंटू 18, ठीक है। या ठीक है, समझ आ रहा है ना। क्या करते हैं, यदि आर को आपको पता करना है तो रूट ऑफ दिस करते हैं, और यहाँ पेयर ले लेंगे 2 और 2, एक पेयर है यहां से 2 ले लिया, 18 इंटू 18 एक पेयर है, यहां से 18 ले लिया, तो आर आ गया हमारा 36। क्या आ गया बेटा 36। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया कि जो हीट बनेगा कोनिकल शेप का सैंड का, उसका रेडियस हमारा 36 होगा। कैसे हमने निकाला, वही निकाला कि वॉल्यूम जो इसमें था सैंड का, किसमें, बकेट में, सिलिंड्रिकल शेप में, वही वॉल्यूम हमारा कोनिकल शेप में हो जाएगा, ठीक। और क्या पता करना बेटा, एल भी पता करना, एल पता करना है। तो एल का फार्मूला हम लोग क्या जानते थे, स्लांट हाइट इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और आर आपने कैलकुलेट कर लिया 36, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच गिवन था 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ कॉमन है, क्यों, 12 कॉमन दिख रहा है ना, 12 2 जा 24 और 12 3 जा, तो आप देखो थोड़ा सा देखते हैं इसे कैसे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 12, ठीक, और यहाँ पावर 36 पे लगा है बेटा, तो ये 3 पे भी पावर हो जाएगा और 12 पे भी पावर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, जो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। अब ये 2 टर्म्स है बेटा, दिस एंड दिस, ये दोनों में 12 का स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है, 12 का स्क्वायर कॉमन है। तो 12 का स्क्वायर कॉमन लेके यदि बाहर निकलते हैं तो उसका अंडर रूट होके बाहर निकलेगा। 12 स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो इसका रूट यानी 12 बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा, 12 बाहर निकलेगा। अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा रूट 3 का स्क्वायर यानी 9, ये 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल शेप ऑफ सैंड, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 13.3 में कुछ नहीं है, बस हमको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पर्टिकुलर शेप का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। और जब शेप चेंज होगा तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे इस केस में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल शेप, ठीक है। वॉल्यूम कहीं भाग थोड़ा जाएगा बेटा, सैंड कहीं भागी नहीं हुई है, ठीक है। जितना यहाँ थी उतना ही यहाँ, इसलिए वॉल्यूम जो यहाँ होगा वही वॉल्यूम यहाँ होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। और रेडियस हमने पता कर लिया, हमसे रेडियस पूछा था, रेडियस बताओ, तो हमने रेडियस 36 बता दिया। और स्लांट हाइट के लिए हमने ये कैलकुलेशन लगा दिया, कौन सा, आर अंडर एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसमें नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग 10 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, हमने कैनाल को इस कैनाल कैसा होगा बेटा, क्यूबाइडिकल शेप का होगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा एक रेक्टेंगल होगा, और उसका जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो किस शेप का होगा, क्यूबाइडिकल शेप का होगा। हमने देखो इसको मेजर फिगर्स का बनाया हमने, कहता वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड, कैनाल कैसी है 6 मीटर वाइड है। हमने ए बी सी डी जिसका कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, कैनाल का मुंह है, जिस तरह से पानी का फ्लो हो रहा है वो कैसा बेटा, एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ठीक है, जो क्या है 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर क्या है डीप है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है।
कहता है कि वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका जो फ्लो हो रहा है, जैसे मान लीजिए बेटा क्रॉस सेक्शन ये है कैनाल का, है कैनाल का क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है, कैनाल का मुंह है जहां से पानी फ्लो हो रहा है। तो इमेजिन करो बेटा ये क्रॉस सेक्शन है और पानी का फ्लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 आवर में 10,000 मीटर पानी फ्लो कर जाएगा। तो जो लेंथ है किसकी, वाटर की, या ये लेंथ ये हो जाएगी हमारी 10,000 मीटर इन 1 आवर। और क्रॉस हमारी जो लेंथ है वाइड है हमारा 6 मीटर है, और जो डीप है जो गहरान है कैनाल की वो 1.5 मीटर है। समझ पा रहे बेटा? कहता कि कैनाल है, कैनाल कैसी है, कैनाल में जो वाटर है या कैनाल का भी शेप समझ लीजिए बेटा 6 मीटर वाइड है, ये 6 मीटर है, और डीप कितना है 1.5 मीटर। ये ऐसे से फ्लो हो रहा है। तो जो इमेजिन करो, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, तो ये कैसे से फ्लो होगा, ये जो शेप होगा वाटर का, फ्लोइंग वाटर का, वो बेटा क्यूबॉइडिकल होगा। जो हमने यहाँ इसको बनाने की कोशिश किया है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, या यूं समझ लो EFGH कैनाल का मुंह था, उसका क्रॉस सेक्शन था, ये फ्लो किया F से A तक पहुंच गया, ठीक है, और G हमारा C तक पहुंच गया। ये ऐसे से फ्लो हो रहा है, और हमारा तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि स्पीड की क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर। कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में, यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर मूवमेंट था पानी का। कितना था, 10 किलोमीटर, कितनी देर में, 60 मिनट में। और कहता था कि 30 मिनट्स में कितना एरिया एरिगेट करेगा, तो हमने 30 मिनट में देख लिया कि कितना लेंथ फ्लो करेगा। हमने ये पाया कि 60 मिनट में 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, तो 30 मिनट में उसका हाफ हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा, और 5 किलोमीटर मीन्स 5000 मीटर। तो हमने ये पता कर लिया कि 30 मिनट्स में जो वाटर का फ्लो ऑफ वाटर के जो डायमेंशंस होंगे वो लेंथ हो जाएगी 5000 मीटर, विड्थ हो जाएगी 6 मीटर, और डेप्थ हो जाएगी 1.5 मीटर, यानी हाइट। तो ये क्यूबॉइडिकल शेप का हो जाएगा, ठीक है। और इरिगेट किया गया है जहां जिस फील्ड में, वहां भी जो पानी कहता है कि 8 सेंटीमीटर खड़ा हो जाए, 8 सेंटीमीटर खड़ा हो जाए, तो जितनी भी एरिया में खड़ा होगा, एरिया हमारा एक प्लेन सरफेस होगा, एक रेक्टेंगल शेप का आ जाएगा, और हाइट हमारी 8 सेंटीमीटर दे रखी, तो पूरा शेप यहां भी क्यूबॉइडिकल होगा, ठीक है। तो इस शेप में वाटर था, ठीक है, और उसका शेप चेंज हो गया है, ठीक है। पहले डीप था 1.5 मीटर, अब डीप है ये 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया था इसके कंपेयर में जो हमारा एरिगेटेड एरिया है वो बेटा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये एरिया हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो हमने इसको यहां नोट कर रखा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इरिगेटेड रीजन। इरिगेटेड रीजन में जो पानी खड़ा होगा उसका वॉल्यूम, और जो 30 मिनट में पानी निकल के आया है उसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा। और जो ये पानी निकल के आया बेटा ये क्यूबॉइडिकल शेप का होगा, और ये भी क्यूबॉइडिकल शेप का होगा। तो इस इक्वेशन में हम डाटा फीड कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमको एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और लेंथ इंटू विड्थ को हम एरिया भी कहते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता करने के लिए हम एरिया इंटू हाइट भी कर सकते हैं। यहाँ मेजरमेंट दे रखा है, सब मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया हमको पता ही करना है, और इसको मीटर में लिख लेंगे। तो ये क्या लिखना है बेटा, लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे, 5000 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है। और विड्थ हमारी हो गई 6, और डेप्थ हो गई 1.5, ठीक है। इधर एरिया पता करना है, तो एरिया इंटू एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी कोई बच्चे सोचते हैं कि वॉल्यूम पता करने के लिए लेंथ इंटू विड्थ चाहिए। भैया क्यों चाहिए, लेंथ इंटू विड्थ मतलब एरिया होता है, तो एरिया ही हमने लिख लिया, एरिया इंटू हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हाइट की जगह हमको क्या लिखना था, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को हम बेटा 8/100 लिख लेंगे। जो जब इस तरह के कभी भी कैलकुलेशन आवे, एक दूसरे से रिलेटेड कैलकुलेशन हो, तो हमको यूनिट एक रखना है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि हमको यूनिट एक रखना है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, 5000 इंटू 6
इंटू 1.5, 100 को ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 100/8, ये हमारा आ जाएगा। जो भी एरिया आएगा बेटा ये किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में, क्योंकि सारे मेजरमेंट हमारे मीटर में, तो एरिया हमारा स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया। अब एक पॉइंट यहाँ से हटा दो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, और कुछ हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है बेटा, इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है, और 4 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4, 1 बचा 10, 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, कितना हो गया बेटा 125। 125 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3, ठीक है, इंटू 1500 इक्वल टू ए। ठीक है, आर ए उधर अच्छा नहीं लग रहा है, ए हम इधर लिख लेते हैं बेटा, ये कितना आ जाएगा 15 25 75 की 5 हाथ है 7, 15 7 105 और 7 112 की 2 हाथ है 11, 15 से 45 और 10 55 1 56, ये हो गया ना बेटा, और डबल जीरो, ये स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिजिट बड़ी लग रही है, तो एरिया को बड़ा फील्ड होता है तो हम एयर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, एयर में। 100 स्क्वायर मीटर का बेटा 1 एयर होता है, कितना होता है 100 स्क्वायर का 1 एयर होता है, और यदि हम 100 से एक बार और डिवाइड कर दें तो हेक्टेयर हो जाता है। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया हमारा ये हो जाएगा 562,500। ठीक है, 100 से एक बार आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आप एयर लिख दोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक बार 100 से और डिवाइड कर दोगे तो ये हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, 0 कर दिया, और यहाँ 100 है ना, क्या होता है 100 है तो यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, 56.25 हेक्टेयर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्यों बेटा समझ आया कि नहीं? सिंपल है बेटा, जो पानी का शेप आएगा वो क्यूबॉइडल शेप का होगा। हम ये पता करेंगे कि 30 मिनट में उसकी पानी की लेंथ कितनी होगी, ये कितना फ्लो कर जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, 60 मिनट में 10 किलोमीटर था तो 30 मिनट में हाफ हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा, और 5 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 5000 मीटर हो जाएगा। तो वाटर फ्लो इन 30 मिनट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इरिगेटेड रीजन। इरिगेटेड रीजन में जितना वॉल्यूम खड़ा हो जाएगा, जितना वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का, वही वॉल्यूम हमारा वाटर का होगा जो कैनाल से निकल के आया है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट हमारा बेटा ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इरिगेटेड रीजन। ठीक है, यहां भी बेटा शेप होगा क्यूबॉइडल और यहां भी शेप होगा क्यूबॉइडल, बस फर्क ये है कि यहां मेजरमेंट कुछ और है और यहां मेजरमेंट कुछ और आएंगे। ठीक, नोट कर लो बेटा, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, 13.3 का, हमने नोट कर रखा है। कहा था कि अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप को कनेक्ट किया है जिसका डायमीटर 20 मीटर फ्रॉम कैनाल। कोई कैनाल है इधर, ठीक है, यहाँ कोई कैनाल है, उसमें से एक पाइप को इसने कनेक्ट कर दिया, क्या अपने फील्ड में, अपने खेत में एक टैंक को भरने के लिए, from canal into a cylindrical tank which is 10 meter dia, dia जिसका 10 मीटर था, यानी रेडियस 5 मीटर था, एंड 2 मीटर डीप, 2 मीटर डीप है, इसको भरना है। एक पाइप कनेक्ट कर दिया है, अपने फील्ड में एक टैंक रख लिया है, टैंक को भर रहा है वाटर से। पाइप कैसा है, जिसका डाया है 10 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर कितना है, रेडियस में लिख दिया, डायमीटर 20 है ना, तो ये हमारा अभी डायमीटर 20 सेंटीमीटर, बाद में हम करेक्ट कर लेंगे इसको, बाद में रेडियस के फॉर्म का लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ये डाया है 20 सेंटीमीटर पाइप का। कहता है इससे हम टैंक भर रहा है वो फार्मर। कहता है इफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, पाइप से जो वाटर का फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है,
कितना बेटा रेट स्पीड क्या है उसकी, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में ये 3 किलोमीटर पानी फ्लो हो जाता है। 1 आवर मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट में कितना पानी फ्लो होता है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मीन्स 3000 मीटर। तो 1 आवर में यानी 60 मिनट में जो पानी का फ्लो होगा उस सिलिंड्रिकल के शेप का होगा बेटा, और उसकी जो लेंथ है या एच है वो हमारा 3000 मीटर हो जाएगा, और रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ रेडियस। तो हम ये पता कर रहे हैं कि 1 आवर में पानी कितना निकल के आएगा, ठीक है। और ये पता कर लें कि इसकी कैपेसिटी कितनी है टैंक की, टैंक में कितना पानी आएगा, फिर हम डिवाइड करके टाइम पता कर सकते हैं। तो कैसे करें, हम लिखते हैं बेटा रिक्वायर्ड वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू, क्या लिखें बेटा, रिक्वायर्ड वाटर इन टैंक, ठीक है, इन टैंक क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज रखते हैं। अच्छा आई हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्यों, पाई आगे कैंसिल हो जाएगा, वहां भी सिलेंड्रिकल शेप आएगा। पाई आर इसमें कितना बेटा 5, आर कितना है 10 मीटर आया था, तो हमने इसको 5 मीटर डायरेक्ट रेडियस लिख दिया था, 5 इंटू 5, और एच कितना है हमारा 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 50 पाई, 50 पाई मीटर क्यूब पानी की दरकार है इसको भरने के लिए, ठीक है। इनटेक वाटर इन 60 मिनट हम कैलकुलेट कर लें बेटा, इनटेक वाटर, इनटेक इन 60 मिनट कितना हो जाएगा बेटा, इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, बस डायमेंशन का ध्यान रखेंगे, यहां सेंटीमीटर घुसा पड़ा है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिखें, पाई आर, आर आर क्या बेटा डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, और 10 को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 10/100 लिखना पड़ेगा। तो 10/100 इंटू 10/100 पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू एच, एच एच भी दे रखा है ना बेटा 3000 मीटर, 3000 मीटर, क्यों बात समझ पा रहे हो ना। हमारे पास टैंक में जो कैपेसिटी है वो 50 पाई की है, और जो हमारा इनटेक है इन 60 मिनट वो कितना है, पाई आर स्क्वायर मीन्स 10/100 इंटू 10/100, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और इंटू 3000, ये पूरा जो हमारा क्यूबिक मीटर आ जाएगा। सॉल्व करते बेटा कितना आ जाएगा, 0 इस 0 से कैंसिल होगा, ये 0 इससे 100 था ना, नहीं क्या है सेंटीमीटर को 100 यहाँ भी होगा बेटा, है क्यों 8 सेंटीमीटर को उसमें कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर में, तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो एक 0 इस 0 से कैंसिल हुआ, और एक 0 इस 0 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 इससे कैंसिल हुआ, ये 0 इस 0 से कैंसिल हुआ, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 30 पाई। देखो कैलकुलेशन में बेटा दिक्कत होगी तो बता देना, केवल हमारी गलती नहीं है, कैलकुलेशन में गलत होता है, बताने में गलत हो जाए, समझाने में गलत हो जाए तो हमारी गलती है, लेकिन यदि कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा तुम्हारी भी गलती, क्यों हम लोग मिल के कर रहे हैं, आपको भी पूरा कंसंट्रेट करना है इससे, ठीक है। तो वैसे ही ना बेटा पाई आर स्क्वायर मीन्स 10/10 इंटू 10/10 इंटू 3000 सॉल्व किया, ये 2 0 कैंसिल करके एक 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 0 कैंसिल किया, यहाँ से 2 0 कैंसिल किया, यहाँ 30 पाई आ गया, ठीक है। तो अब 60 इंच देखो कैसे करें, कितना पाई की जरूरत है बेटा 50 पाई की, और आता है 60 मिनट में 30 पाई, तो टोटल कितना टाइम लगेगा फॉर 30 पाई, 30 पाई मीटर क्यूब टेकन टाइम, कितना होगा इक्वल टू 60 मिनट, देखो हम सिंबल डाल लेंगे मिनट का, ठीक है, हम मिनट लिख नहीं रहा, 60 मिनट, तो फॉर 50 पाई मीटर क्यूब टेकन टाइम इक्वल टू 50
पाई इंटू 60/30 पाई। देखो पाई को हम संभालते हुए चले आए, चाहे जिस केस में हो पाई को हमने छेड़छाड़ नहीं किया, 22/7 या 3.14 नहीं रखा, क्यों? यहाँ गड़बड़ा जाता, ठीक है। हम इसको संभाल के रखे थे, क्यों संभाल के रखे थे? हम समझते इसमें भी पाई आएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ क्यों जूझें, हम क्यों जूझें अननेसेसरी, ठीक है। इसलिए हमने अपने को बचा लिया, अपने को सेव करते हुए आगे बढ़ गए, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 50 पाई को 60 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 30 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, और 30 को 1 जा 32 जा, तो बेटा 100 मिनट्स आ गया है। क्या आ गया? 100 मिनट्स। तो आंसर हमारा ये आ गया कि इस पाइप के थ्रू फार्मर के टैंक को भरने में 100 मिनट्स लगेंगे। कितना बेटा टाइम लगेगा? 100 मिनट्स। कैसे पता किया? वही तरीका है, इससे मिलता क्वेश्चन नंबर 8 भी था कि हमने ये पता कर लिया बेटा कि 1 आवर में 60 मिनट में कितना पानी निकल के आएगा और कितना जरूरत है। फिर ये यूनिटरी मेथड से ऐसे कर लिया, रिक्वायर्ड वाटर इन टैंक, टैंक का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। और 60 मिनट में यानी 1 आवर में कितना पानी आता है इनटेक इन 60 मिनट, ये भी सिलेंड्रिकल कैसे हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो 1 आवर में 30 पाई मीटर क्यूब पानी आ रहा है, कितना आ रहा है? 30 पाई मीटर क्यूब, और हमको 50 पाई मीटर क्यूब की दरकार है। तो यूनिटरी मेथड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था कि ये जो चीज हमको पता करना हो तो हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे भी बना सकते थे कि इन 60 मिनट टेकन वाटर फ्रॉम कैनाल इक्वल टू 30 पाई मीटर क्यूब। 30 पाई मीटर क्यूब हम बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको पहले लिखा, क्यों? जो हमको पता करना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, हमको टाइम पता करना था, इसलिए हम 60 मिनट को बाद में लिखें। फॉर 30 पाई मीटर क्यूब टेकन टाइम 60 मिनट। Therefore, for 50 पाई मीटर क्यूब टेकन टाइम, इसको यहां उतार लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। यही है यूनिटरी मेथड, ठीक है। सॉल्व कर लिया बेटा, 100 पाई 100 मिनट्स आ गया। कितना आ गया? 100 मिनट। तो इस तरीके से 13.3 का लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। ये सेशन हम यही कवर करते हैं। और देखो बेटा एक बात और बताएं, वीडियो थोड़ा लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। केवल समझने के लिए आपको हम ही कर लेते हैं, इसका फायदा नहीं। हमारे साथ साथ आपको भी समझ में आना चाहिए। आपको समझ तब आएगा जब आपका बराबर कंसंट्रेशन बना रहेगा। आपके हाथ में बुक होगी, रिलेटेड बुक, कौन सी बुक? एनसीईआरटी की बुक होगी, और हाथ में पेन होगा, नोटबुक होगी, और जो चीजें आप नोट करोगे, ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद खुद अपने आप करोगे। यदि नहीं समझ आता तो फिर पॉज करके उस लाइन को, उसी स्टेटमेंट को देखो, तभी फायदा है, तभी मजे हैं बेटा, ठीक है। ये नोट कर लो, अगले सेशन में कल फिर मिलेंगे, ठीक है बेटा।